नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम कैप पर। हमेशा की तरह मैं अंकित मिश्रा हाजिर हूं जुर्म की एक ऐसी दास्तान लेकर जिसके होने से फैल गई थी सनसनी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो लगातार बीते 16 साल से अकेली लड़कियों और महिलाओं का रेप कर बेरहमी से उनकी हत्या कर रहा था। वारदात के बाद जब उन लड़कियों और महिलाओं की लाश पुलिस बरामद करती थी तो उनके प्राइवेट पार्ट्स पर इस हैवान की हैवानियत के निशान साफ देखे जा सकते थे। वो वारदात के बाद शहर छोड़ देता था। उसके पास ना मोबाइल था, ना आधार कार्ड और ना ही देश के किसी भी बैंक में था उसका बैंक अकाउंट। वो बेहद शातिर था, लगातार अपनी लोकेशंस बदलता था। अपनी पहचान का कोई भी सबूत वो छोड़ता नहीं था और यही वजह थी कि पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। क्राइम कैप की आज की कहानी में आप जानेंगे चंडीगढ़ के इस सीरियल रेपिस्ट और हत्यारे के बारे में, जिसकी हैवानियत की दास्तान सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 14 साल पहले, जब सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ में एक ऐसी वारदात होती है जो हर किसी को झकझोर कर रख देती है। वो साल था 2010, जब चंडीगढ़ में रहने वाली 21 साल की एक MBA स्टूडेंट जिसका नाम था नेहा अहलावत, नेहा अपने घर से रोज की तरह अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए निकली थी। अमूमन आमतौर पर वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेने के बाद रात में 9 बजे तक किसी भी हाल में घर पहुंच जाती थी। लेकिन उस रोज नेहा वापस नहीं लौटी। नेहा तो उस दिन वापस नहीं लौटी, लेकिन परेशान करने वाली बात यह थी कि नेहा का फोन भी नहीं लग रहा था और रहस्यमय तरीके से उसका फोन स्विच्ड ऑफ बता रहा था। इसके बाद नेहा के घर वाले अपने तौर पर उसकी तलाश शुरू करते हैं और काफी देर तक उसे खोजने के बाद थक हार कर आधी रात को वो पहुंचते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 39 के पुलिस थाने में और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इधर नेहा के घर वालों ने इसकी रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी थी कि वो गुमशुदा है, मिल नहीं रही है, लेकिन उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद अपनी तरफ से भी तलाश को जारी रखा और इसी तलाश के दौरान नेहा के घर वालों के सामने आया एक ऐसा मंजर जिसकी शायद कल्पना उन्होंने अपने ख्यालों में भी नहीं की थी। सेक्टर 38 के टैक्सी स्टैंड के पास नेहा की स्कूटी उन्हें मिलती है और हैरान करने वाली बात और परेशान करने वाली बात यह थी कि नेहा की स्कूटी पर खून के दाग होते हैं। अब घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी। वो आसपास नेहा की तलाशी और तेज कर देते हैं और तभी नेहा की लाश झाड़ियों में पड़ी नेहा के घर वालों को मिलती है। वो लाश जो नग्न अवस्था में थी, यानी लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। नेहा की लाश को वहां से उठाने के बाद वैसी ही हालत में, यानी बिना कपड़ों के, उसके घर वाले उसे चंडीगढ़ के PGI हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं इस करिश्मे की उम्मीद में कि शायद कोई डॉक्टर नेहा की जान बचा ले। लेकिन अफसोस, वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर नेहा को ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं, यानी अस्पताल ले जाने से पहले ही नेहा की मौत हो चुकी है। अस्पताल लाने से पहले ही नेहा की मौत हो चुकी थी। नेहा की लाश पर साफ देखा जा सकता था कि उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। उसका गला घोंटा गया है जिसके निशान उसकी लाश पर साफ देखे जा सकते थे। इसके साथ ही नेहा के प्राइवेट पार्ट्स पर आरोपी ने जो हैवानियत और दरिंदगी की थी उसके निशान भी साफ साफ दिख रहे थे। यानी पहली ही नज़र में ये मामला जो है वो रेप कम मर्डर का नज़र आ रहा था। लिहाजा पुलिस ने बेहद सीरियस तरीके से इस पूरी घटना की जांच शुरू की और नेहा के शरीर से आरोपी के DNA के जो सैंपल मिले थे उन्हें पुलिस ने कलेक्ट किया और अपनी जांच आगे बढ़ाई। लेकिन 2010 के बाद वक्त यूं ही तेजी के साथ गुजरता गया। दिन, महीने, साल जो है वो बीतते चले गए, लेकिन आरोपी जो था वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और नेहा का जो मामला था वो अब भी अनसॉल्व्ड था। फिर एक दिन वो आया जब चंडीगढ़ पुलिस ने हार मानते हुए इस केस के लिए अदालत में
अनट्रेस्ड केस की रिपोर्ट जो है वो सौंप दी, यानी मामला पुलिस के द्वारा सुलझाया नहीं जा सका। समय तेजी के साथ बीतता है और नेहा के इस रेप कम मर्डर केस को लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं। केस बंद हो चुका था, यानी अब लगने लगा था कि नेहा का गुनहगार जो है उसको अपने किए की सजा कभी नहीं मिल पाएगी। वहीं पुलिस की गिरफ्त से दूर, कहीं दूर, बहुत दूर, वो दरिंदा भी इस केस पर अपनी नजर बनाया हुआ था और उसके पास भी ये खबर थी कि पुलिस उस केस को क्लोज कर अपनी हार मान चुकी है और उसके हौसले जो हैं वो बुलंद थे और उसे भी अब ये यकीन होने लगा था कि अब वो पुलिस के द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपराध और कानून की जंग में जीत हमेशा कानून की ही होती है। इस केस में भी वही हुआ। क्या हुआ आप आगे जानेंगे। अब 2010 का ये नेहा एलावत रेप और मर्डर केस जो है वो बंद हो चुका है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है और अपराधी को अब ये गलतफहमी होने लगी है कि पुलिस उसे उसके जुर्म के लिए कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती और इसी गलतफहमी के बीच आरोपी जो है वो एक बार फिर एक वारदात से चंडीगढ़ को दहलाने निकल पड़ता है। नेहा मर्डर केस के 12 साल बाद यानी साल 2022 में 12 जनवरी 2022 के दिन पुलिस को चंडीगढ़ के मलोया के जंगल से मिलती है एक 40 साल की महिला की लाश नग्न अवस्था में, यानी लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं। इस लाश के भी यानी महिला के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। इसके साथ भी, इस महिला के साथ भी जो आरोपी था उसने उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ हैवानियत के साथ दरिंदगी की थी, जिसके निशान उसकी लाश पर साफ देखे जा सकते थे। लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा भर दिया गया था। अब लाश को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह भी रेप कम मर्डर का केस है। जल्द ही इस लाश की जो शिनाख्त है वो मनदीप कौर के तौर पर होती है, जिसके पति ने एक दिन पहले यानी 11 जनवरी को अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट चंडीगढ़ पुलिस में दर्ज कराई थी और ये बताया था कि उसने अपनी पत्नी को रात में 8 बजे मार्केट में छोड़ा था। इसके बाद से उसकी पत्नी घर नहीं लौटी है। अब ये मामला भी बेहद संगीन था, लिहाजा पुलिस ने अपनी जांच को बेहद सीरियस तरीके से शुरू किया। लेकिन एक बार फिर दिन, महीने, साल जो हैं वो तेजी से बीतते जा रहे थे और केस जो है वो अनसॉल्व्ड था और आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। ये केस हूबहू नेहा के केस की तरह बंचा जा रहा था। इस केस में भी नेहा की तरह रेप और मर्डर हुआ है। आरोपी का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। 2010 में नेहा का केस, उसके 12 साल बाद 2022 में मनदीप का केस, ये जो दोनों घटना है और आरोपी का अब तक कोई क्लू नहीं, ये चंडीगढ़ पुलिस के लिए एक परेशान करने वाली बात थी और आरोपी जो है वो चंडीगढ़ पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। अब आता है साल 2024, यानी वही साल जो इस वक्त चल रहा है। इस वक्त मनदीप के केस को 2 साल बीत चुके हैं, जबकि नेहा के केस को हो चुके हैं 14 साल, यानी एक केस में 14 साल और एक केस में 2 साल पूरे हो चुके हैं। और अपराधी जो है, ये हत्यारा जो है वो पुलिस के हाथों से कोसों दूर है और ये पुलिस के लिए एक शर्मिंदगी की बात साबित हो रही थी। इसी उदासी और नाकामयाबी के बीच इस केस में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो एक बार फिर ये साबित करता है कि गुनहगार और कानून की जंग में जीत जो है वो हमेशा कानून की ही होती है। होता है यूं कि चंडीगढ़ पुलिस की एक होनहार अफसर एसएसपी कंवरप्रीत कौर अपने इलाके के अनट्रेस्ड या अनसॉल्व्ड केस की फाइलें जो हैं वो अपने टेबल पर मंगवाती हैं और गुनाहों की और अपराधों की इन फाइल की पड़ताल के दौरान कंवरप्रीत जो होती हैं उनके सामने ये आता है, वो नोटिस करती हैं कि 14 साल पहले नेहा के साथ हुआ नेहा का रेप और मर्डर केस और 2 साल पहले मनदीप के साथ हुआ रेप और मर्डर केस आपस में एक दूसरे से बेहद मिलते जुलते हैं। दोनों के सिर पर भारी चीज से वार किया गया है, दोनों को अकेले में अगवा किया गया है। इसके बाद हत्यारे ने इनके साथ रेप किया है और रेप करने के बाद इनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ उसने हैवानियत भी की है
और दोनों की हत्या कर लाश को ठिकाने लगा दिया है। यानी इन दोनों हत्याओं में जो कनेक्शन था उसको एसएसपी कंवरप्रीत कौर समझ गई थी। अब ये दोनों ही केस जो पुलिस के लिए बीते कई सालों से चुनौती बने हुए थे, पुलिस ने इन्हें जोड़कर देखना शुरू किया और अपनी जांच को इन दोनों केस को कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ाया। अब इसके बाद पुलिस ने वारदात वाली जगहों के आसपास बस्तियों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन और पूछताछ करना शुरू किया और इसी जांच के दौरान पुलिस ने ये तो पता लगा लिया था कि आरोपी जो भी है उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और उसकी लंबाई 5 फीट 5 इंच से 5 फीट 10 इंच के बीच मुमकिन हो सकती है। अपनी इस जांच के दौरान पुलिस ने विशेष नज़र उन लोगों पर रखी थी जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों के डीएनए सैंपल पुलिस ने कलेक्ट किए और उसके बाद उन सैंपल को फॉरेंसिक लैब भिजवाया। पिछले 8 महीने से जो है पुलिस इन बंद पड़े केसों में एक बार फिर जान फूंकने की कोशिश कर रही थी और ताबड़तोड़ मेहनत कर रही थी और बीते 8 महीने से पुलिस ने जो ताबड़तोड़ मेहनत इस केस की जांच में की थी, आखिरकार वो रंग लाई और जो 100 सैंपल पुलिस ने इन अपराधी बैकग्राउंड के लोगों के कलेक्ट कर कर चंडीगढ़ की फॉरेंसिक्स लैब में भेजे थे, उनमें से एक सैंपल जो है वो मनदीप की बॉडी पर मिले डीएनए सैंपल से मैच हो जाता है। जी हाँ, ये पुलिस की जो कामयाबी है वो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसी बात है। यानी जो नामुमकिन सी बात है लेकिन पुलिस इसमें कामयाब हो जाती है और आरोपी का डीएनए सैंपल मनदीप की लाश से मिले डीएनए सैंपल से मैच हो जाता है। अब ये जो कामयाबी चंडीगढ़ पुलिस को मिली थी ये किसी करिश्मे से कम नहीं थी और पुलिस की जानकर हैरान थी कि जिसे ढूंढ ढूंढ कर जिस आरोपी की तलाश में चंडीगढ़ पुलिस बीते कई सालों से हलकान हुई जा रही है, वो आरोपी यहीं कहीं आसपास रहता है। पुलिस को मिली ये कामयाबी तो फौरी तौर पर थी। पुलिस को असली कामयाबी मिलती है तब जब नेहा की बॉडी से भी कलेक्ट किया गया डीएनए सैंपल ट्रेस हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि नेहा और मनदीप के साथ हैवानियत करने वाला अपराधी जो है वो एक ही है। यानी अब वो दोनों केस जिनने चंडीगढ़ पुलिस के सामने एक चुनौती पेश कर दी थी, लगभग अब उनका खुलासा हो चुका है क्योंकि दोनों ही केस में ये ट्रेस कर लिया गया है कि आरोपी एक ही है और उसका डीएनए सैंपल पुलिस ने कलेक्ट करके भेजा था वो मैच हो चुका है और इस आरोपी की पहचान जो है वो शाहपुरा कॉलोनी में रहने वाले 38 साल के आरोपी के तौर पर होती है जिसका नाम होता है मोनू कुमार। अब पुलिस जल्द से जल्द इस आरोपी को गिरफ्तार तो करना चाहती है लेकिन मुश्किल ये है कि ये आरोपी अब भी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। पुलिस को जांच में ये पता चलता है कि ये एक टैक्सी ड्राइवर है, ये टैक्सी चलाता है और नशे का आदी है और इस वक्त ये चंडीगढ़ छोड़कर कहीं बाहर जा चुका है। जांच में पुलिस को ये भी पता चलता है कि मोनू कुमार नाम का ये आरोपी जो है वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन असली मुश्किल तब खड़ी होती है जब पुलिस चाहकर भी इसे ट्रेस नहीं कर पाती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो पुलिस के सामने आ रही थी वो ये कि पुलिस इसको ट्रेस करे तो करे कैसे। चंडीगढ़ छोड़कर ये आरोपी जा चुका है, मोबाइल ये रखता नहीं है, आधार कार्ड इसने बनवाया नहीं है, किसी बैंक में इसका अकाउंट नहीं है। यानी इस शातिर ने अपनी पहचान के सारे सबूत जो हैं वो बेहद शातिराना तरीके से छुपा लिए थे और वो जानता था कि अगर उसने मोबाइल सिम कार्ड लिया, आधार कार्ड बनवाया तो उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह से उसकी पहचान हो जाएगी और पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। इसलिए पुलिस का उसको पकड़ना जो है वो बेहद मुश्किल काम बनता जा रहा था। लेकिन पुलिस ने इसके बाद अपना मुखबिर नेटवर्क जो है उसको एक्टिव कर दिया और मोनू कुमार जहां रहता था उसके आसपास मुखबिरों को पुलिस ने यह खबर दे दी कि जैसे ही मोनू यहाँ आए इस बात की फौरन इत्तला मुखबिर पुलिस को दें और पुलिस को अपने इस काम में कामयाबी मिलती है। तकरीबन 6 महीने के इंतज़ार के बाद मोनू जब लौटकर चंडीगढ़ आता है उस वक्त पुलिस का मुखबिर नेटवर्क जो पहले से ही एक्टिव मोड में था वो तुरंत इस बात की खबर जो है वो चंडीगढ़ पुलिस को देता है। अब क्या था, चंडीगढ़ पुलिस बिना वक्त गवाए
इस कातिल, इस हत्यारे, इस सीरियल रेपिस्ट और मर्डरर मोनू को गिरफ्तार कर लेती है। अब वो दरिंदा जो बीते कई सालों से चंडीगढ़ पुलिस के लिए परेशानी बना हुआ था, आखिरकार जब वो गिरफ्तार किया जाता है तो उसका जोरदार स्वागत चंडीगढ़ पुलिस अपने लठ से करती है और कूटो सालेगो वाले अंदाज में जब इसको लठ बजाए जाते हैं तो यह हत्यारा मोनू कुमार तोते की तरह बोलने लगता है और ये पुलिस के सामने शुरुआत में पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस इसके सामने स्पेसिफिक सवाल रखती है और ये बताती है कि पुलिस के पास डीएनए की रिपोर्ट है और जो लाशों पर डीएनए सैंपल मिले हैं उनकी ये तस्दीक हो चुकी है कि वो किसी और के नहीं, मोनू कुमार के ही हैं। इस बात को जानने के बाद मोनू के होश उड़ जाते हैं और अब वो ये समझ चुका है कि पुलिस से उसका बचना इस बार जो है वो नामुमकिन है। अब क्या था, जब मोनू समझ चुका है कि डीएनए रिपोर्ट पुलिस के हाथ में है और ये साबित हो चुका है कि लाश पर जो डीएनए मिला है वो उसी का है, तो आरोपी अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है और वो ये बताता है कि मनदीप और 2010 में नेहा अहलावत के साथ जो रेप और मर्डर हुआ है वो किसी और ने नहीं, उसी ने किया है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है वाले अंदाज में यह आरोपी जब पुलिस के सामने आगे और खुलासे करता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। यह आरोपी यानी मोनू कुमार पुलिस को बताता है कि 2022 में मनदीप के साथ उसने रेप और मर्डर किया और 14 साल पहले 2010 में नेहा के साथ उसने रेप और मर्डर किया। इससे पहले भी वो 2008 में हिमाचल प्रदेश में एक 6 साल की बच्ची के साथ ऐसी ही वारदात यानी उसका रेप और मर्डर कर चुका है। हैरान करने वाली बात यह है, आरोपी मोनू कुमार बताता है कि वहां ढाबे पर अकेली 6 साल की बच्ची उसे मिली थी जिसको अगवा कर वो जंगल में ले गया और वहां भी उसके साथ उसने हैवानियत और दरिंदगी की और गलत काम करने के बाद इसने उस छोटी बच्ची की हत्या कर दी। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि इस मामले में मोनू की गिरफ्तारी होती है और वो लगभग 1.5 साल तक हिमाचल प्रदेश की जेल में बंद रहता है, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत उसे बरी कर देती है। अब मोनू के इस कबूलनामे से साफ हो चुका है कि ये कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि ये एक सीरियल रेपिस्ट और किलर है और हो सकता है कि ये 3 कत्ल तो कबूल कर रहा है, इसके अलावा भी इसने ऐसी ही कई वारदातों को अंजाम दिया हो जिसको पता करने के लिए इस वक्त पुलिस की पूछताछ जो है वो इसके साथ जारी है। जैसे ही इसके बारे में कोई और अपडेट हमें मिलेगी, सबसे पहले हम आपको आपके अपने चैनल क्राइम कैप पर वो अपडेट की जानकारी देंगे, क्योंकि आपके सामने हर सच को लाना फर्ज है हमारा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्राइम कैप की आज की हमारी ये स्टोरी? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम निकले हैं एक ऐसी मुहिम पर जिसमें हमें बनाना है क्राइम फ्री समाज और इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप हमें अपना सपोर्ट जो है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे सकते हैं। कल किसी और घटना की कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।